हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल रपानिश एजुकेशन एंड आई होप लर्निंग इट्स गाइस। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो कि एक काइंड ऑफ गुड न्यूज़ भी है। जो हमारे हायर एजुकेशन में आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि जो हमारी अभी तक मिनिमम क्राइटेरिया चलता आ रहा था यूजीसी नॉर्म्स 2018 को, उसको रिवैम्प करने की जो बात की जा रही थी, उसका फाइनल ड्राफ्ट आने वाला है। अब ये फाइनल ड्राफ्ट कब आएगा? 6 जनवरी को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारी आ चुकी है कि हमारे जो यूजीसी चेयरपर्सन एम जगदीश कुमार, जो अभी तक बात कर रहे थे कि इसके ऊपर वर्क किया जा रहा है, एनईपी के अकॉर्डिंग हमारी जो नई गाइडलाइंस आएगी उसको सेट किया जा रहा है, तो उसका जो फाइनल ड्राफ्ट है वो 6 जनवरी को आ जाएगा। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है अपॉइंटमेंट ऑफ टीचिंग एंड एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, इसके जो गाइडलाइंस है वो 6 जनवरी को आ जाएगी। बट इसमें क्या क्या चीजों के बारे में बात की जाएगी, इसका ओवरव्यू हम ले लेते हैं, और फिर जैसे ही इसका फाइनल ड्राफ्ट आएगा उसके ऊपर हम फाइनल वीडियो यहाँ पर बना देंगे। राइट, तो उन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो मेजर शिफ्ट करने की जो रिक्वायरमेंट है वो इसलिए भी है क्योंकि हमारा जो अभी तक जो हमारे एकेडमिक्स और हमारा जो इंडस्ट्रियल गैप है उसको ध्यान में रखकर भी किया जा रहा है। कहा क्या होता था कि हमारा जो एकेडमिक्स था वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म था, जो हमारा इंडस्ट्री था वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म था। अब हमारे जो होता था वो हम थियोरिटिकल नॉलेज के ऊपर हम ध्यान देते थे, हम प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, तो इस गैप को कवर अप करना जरूरी था। तो इसीलिए ही आपका क्या आया, एनईपी आया। एनईपी के आने के बाद क्या आया कि हमारी जो यूजी है वो अगर डिफरेंट फील्ड में है और आपकी पीजी जो है वो डिफरेंट फील्ड में है, तो भी आपको यहाँ पर जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एनईपी आने के बाद हमारे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें भी चेंज होना बनता था, इसीलिए यहाँ पर एनईपी को ध्यान में रखकर ही हमारा जो इंडस्ट्रियल गैप को ध्यान में रखकर ही आपका जो जो न्यू गाइडलाइंस है उसको सेट किया जाएगा। और क्या क्या चीजों के बारे में इन्होंने बात की है, ये एक इंटरव्यू का ही मैं आपको डिटेल्स बता रही हूँ कि जो एक और चीज यहाँ पर बताई कि मेजर शिफ्ट होने की बात की जा रही है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जो हमारा रिजिड हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था ना उसको चेंज करने की यहाँ पर बात की जा रही है। जो अब हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड में जिसकी अगर स्टडी होगी तो वो भी हमारा हायर एजुकेशन में आ सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर जो रेगुलेशंस बनाई जा रही हैं, जो भी हमारा फाइनल गाइडलाइंस प्रिपेयर होगी वो एनईपी को ध्यान में रखकर हो रही है, एनईपी 2020 को ध्यान में रखकर हो रही है। राइट, तो अभी तक हमारी गाइडलाइंस क्या होती थी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर नेट होना चाहिए था, और जो हमारे एसोसिएट और प्रोफेसर के लिए यहाँ पर पीएचडी मैंडेटरी थी, साथ में एक्सपीरियंस भी मैंडेटरी था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा एसोसिएट एंड प्रोफेसर के लिए पीएचडी हट जाएगा, ऐसा नहीं है। प्लस ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। ये तो होगा ही, साथ में कुछ इसको रिलैक्सेशन की बात की जा रही है, इसमें हमारी कुछ मॉडिफिकेशन की बात की जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि नेट की वैल्यू कम हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है, बट यहाँ पर नॉर्म्स को ईजी कर दिया जाएगा कि हमारे जो अगर इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। और एक और चीज, ऐसा भी नहीं है कि सभी हमारे इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट आ जाएंगे, उसके लिए भी मिनिमम कुछ बार सेट किया जाएगा। ये जो क्राइटेरिया है फाइनली 6 जनवरी को आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी। राइट, और यहाँ पर एक और चीज है, एनईपी में क्या बताया था कि हमारे जो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स हैं या जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के जो प्लेटफॉर्म से रहेंगे या जिनकी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जो स्टडी है वो भी अब हमारे जो हायर एजुकेशन में है वो भी आ सकते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हो गई है। और यहाँ पर अभी तक हमारा जो मिनिमम क्राइटेरिया था या गाइडलाइंस थी 2018 वाली, तो वो हमारे एपीएस कोर्स को फॉलो करती थी। एपीएस कोर्स में इन्होंने ये भी बताया कि हमारा ये क्वांटिटेटिव मेजर था, क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन के, आपकी पीजी के, आपकी रिसर्च के, आपके एक्सपीरियंस के, इन सब चीजों के आपके मार्क्स होते थे, तो ये काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव मेजर था। और अब इसके क्वालिटेटिव मेजर को कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है कि इसको क्वालिटेटिव मेजर में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसमें हमें चेंजेस की बात की जा रही है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हर किसी को यहाँ पर रिसर्च पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, करना होगा। अगर आपको इसमें बढ़ना है आगे तो ऑफकोर्स यहाँ पर रिसर्च पे आपको ध्यान देना होगा। स्पेशलाइजेशन अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो आपके रिसर्च की रिक्वायरमेंट होगी, बट जो मिनिमम क्राइटेरिया है ना सिलेक्शन का, उसको चेंज कर दिया जाएगा। मिनिमम का मतलब आपको पता है कि हम सबसे पहले अपॉइंट होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की फील्ड में, राइट, ठीक है। तो मिनिमम क्राइटेरिया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एपीएस कोर्स में बहुत बड़ा जो रोल था वो रिसर्च का था। उसकी जो फील्ड है, उसका जो स्कोर है उसको भी यहाँ पर कम करने की बात की जा रही है। राइट, और यहाँ पर इसके रिगार्डिंग कि हमारी पीएचडी क्यों जरूरत है, हमारे रिसर्च की क्यों जरूरत है, हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी हमारी हायर एजुकेशन में, इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी किया हुआ है। पॉडकास्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुका है हमारे प्लेटफॉर्म पर, वो आप चेक कर सकते हैं। वो डिस्कशन बहुत फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, तो वो आप जरूर चेक कर सकते हैं कि हायर एजुकेशन में अगर आपको जाना है तो पीएचडी करना है या नहीं करना, इंटरव्यू में क्या होता है, इसके
रिगार्डिंग भी हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है, तो वो ज़रूर आप चेक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गई है, ये किस चीज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो चीज़ क्लियर हो गई है। इसका फाइनली ड्राफ्ट जो है 6 ऑफ जनवरी को जैसे ही आएगा वैसे ही आपको फाइनल वीडियो मिल जाएगी, न्यू अपडेट्स की, न्यू गाइडलाइंस की। आई होप मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं, पसंद आते वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। मे बी आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल ना हो, बट आपके हो सकते हैं कज़िन्स के लिए, आपके ब्रदर के लिए, आपके सिस्टर के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, किसी के लिए भी ये वीडियो हो सकता है यूज़फुल हो। तो जिनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल होगी तो प्लीज़ उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।